Good morning, dear parents and students. This is Mahesh from Shiv Senior Secondary School गतौली। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 4 से चैप्टर 1 जो हमने स्टार्ट किया था एंड वी हैड डिस्कस्ड टिल योर प्रैक्टिस जोन 6। हमने प्रैक्टिस जोन 6 तक आपके नंबर्स का बेसिक रिवीजन किया था, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, देन साइंस, इक्वलिटी, ग्रेटर देन, लेस देन और ऑड इवन पे हमने छोड़ा था इन लास्ट वीडियो। हमने आपसे डिस्कस किया था इससे पहले की चीज़ें, ऑड और इवन नंबर्स भी हमने डिस्कस किए थे। आई एम जस्ट मेकिंग यू रिवाइज इट। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे नंबर्स को इवन नंबर कहते हैं। जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर आता है 0, तो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। हेंस इट इज़ एन इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। और इनकी पहचान क्या है कि इनके यूनिट्स प्लेस पे इनमें से कोई एक नंबर आएगा। 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस पे आता है, यूनिट प्लेस कौन सा होता है? जो राइट साइड में आखिरी डिजिट होता है किसी भी नंबर में। तो ये जो है एक 4 डिजिट नंबर है। मैंने आपको बताया था हम प्लेसेस कहाँ से काउंट करते हैं, राइट टू लेफ्ट। तो इसमें प्लेसेस काउंट करोगे तो यहाँ 2 क्या है? यूनिट प्लेस पे है। 5 टेंस प्लेस पे है। ये वाला 2 100 प्लेस पे है और ये वाला 1 1000 प्लेस पे है। तो हमें हमेशा यूनिट प्लेस देखना है। अगर यूनिट प्लेस में 2 4 6 8 0 में से कोई भी नंबर आता है तो वो नंबर इवन नंबर कहलाता है। ऑड नंबर क्या है? जिसमें इसके अलावा कोई भी और नंबर यूनिट प्लेस पे आए, यानी कि क्या बच गया इनके अलावा? 1 3 5 7 9, इनमें से कोई भी नंबर लास्ट में आए तो वो ऑड नंबर हो जाता है। जैसे कि ये एग्जांपल्स आपको दिए हैं, तो इनके यूनिट प्लेस में नंबर जो है वो 1 3 5 7 या 9 में से कोई एक होगा। तो इन नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करना चाहोगे तो वो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड नहीं होंगे, कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं ऑड नंबर्स। इसके बेसिस पे आपको ये एक्सरसाइज दिया था जिसमें बोला गया था कि जो आपको इस बॉक्स में इवन नंबर जो जो दिखते हैं उनको कलर कर दीजिए तो आपको एक शेप मिलेगी। तो मैंने यहाँ आपके लिए इनको पेंसिल से शेडिंग किया है, तो आपको दिख रहा होगा शेडिड एरिया कौन सी शेप बन गया है? स्टार। सो इसमें से मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ इवन नंबर हैं, अब इवन नंबर कैसे पहचानने हैं? अभी हमने ऊपर बात किया था इवन नंबर हम यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उससे पहचानेंगे। यूनिट प्लेस पे अगर 2 4 6 8 या 0 में से कोई भी नंबर है तो वो नंबर इवन नंबर कहलाता है। तो इनमें से आखिरी जो राइट साइड पे लास्ट डिजिट होती है इसको देखना है हमें। तो ये जहाँ जहाँ 2 4 6 8 या 0 में से है वहाँ वहाँ मैंने क्या किया, पेंसिल से इसको शेड कर दिया। तो शेडिंग करने से हमें क्या मिला? ये स्टार शेप मिला। ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस जोन 6 है आपका। देन मूविंग ऑन, आज आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है वो आपका है, आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन रिवाइज करने हैं। ये आप लास्ट ईयर कर चुके हैं, अब हम रिवाइज कर रहे हैं। तो एडिशन क्या होता है? सबसे पहली चीज़ जो मैथ में आप ऑपरेशन में सीखते हैं, यानी मैथ में जो सवाल हल करने की चीज़ है वो पहली चीज़ आप सीखते हैं जोड़ करना, कोई चीज़ दो नंबरों को जोड़ना। तो ये एक 4 डिजिट के एडिशन है, यानी 4 डिजिट नंबर है, वंस टेंस 100 1000 प्लेस। तो 4 प्लेसेस हैं, 4 प्लेसेस के 2 नंबर हैं, इनको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा आप राइट साइड से जो वंस प्लेस है वहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोनों में क्या है, एक में 4 डिजिट है, एक में 2 है। तो 4 में हम 2 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आता है? 6। फिर इससे अगले डिजिट पे चलेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे तो आता है 7। अब इससे अगले प्लेस पे चलेंगे इधर, तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 16। अब यहाँ 16 में क्या होगा, हमें यहाँ नीचे लिखने की जगह एक ही है। हर 2 डिजिट को जोड़ने के बाद उनका जो रिजल्ट आएगा उसको लिखने की जगह एक है। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ क्या हो गया, 8 + 8 16 हो गया। तो 16 में तो 2 डिजिट होते हैं, 6 होता है और 1 होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, केवल 6 लिखेंगे, जो बाद वाला डिजिट है, राइट साइड वाला डिजिट, और जो ये लेफ्ट साइड वाला डिजिट बच गया इसको हम कैरी बोलते हैं। तो ये कैरी चला जाता है अगले प्लेस पे। तो ये 100 प्लेस का कैरी है, ये कैरी कहाँ चला जाएगा? 1000 प्लेस पे। अब हमें क्या करना है, इस कैरी को ऐड करना है इन दोनों नंबर्स पे। तो कैरी वाला 1 + 5 हो गया 6, 6 + 3 हो गया 9। तो ये आंसर आ गया 9676। ओके। इसका एक और एग्जाम्पल हम ये प्रैक्टिस जोन में से सीखते हैं। 1749 एंड 2184 को ऐड करना है। तो इसको मैं यहीं बुक में आपके सामने सॉल्व करके बताता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। सो द नंबर्स आर 1 7 4 एंड 9। उसमें हमें ऐड करना है 2184 को, 2184।
4 ऐड करिए। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया है, वंस प्लेस से शुरू करना है, जो राइट का पहला डिजिट है। तो राइट में पहले डिजिट है 9 एंड 4, तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आता है, आपको कैसे सिखाया गया था, देयर आर मल्टीपल वेज टू काउंट इट। इनको जोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि 9 के बाद 4 गिनिए, उंगलियों पे गिन सकते हैं आप। 9 के बाद 4 कैसे गिनेंगे, 10, 11, 12, 13, तो 4 आगे काउंट करते हैं तो 13 बनता है। तो 13 में से हम यहाँ क्या करेंगे, 3 लिखेंगे सिर्फ। तो 13 के लिए आगे 1 भी होना चाहिए। ये 1 कहाँ जाएगा, कैरी बन जाएगा यहाँ पे, ये 1 यहाँ कैरी बन जाएगा। तो अब इस 1 को आपको नीचे डिजिट में ऐड करना है। 4 + 1 5, 5 + 8, अब फिर से 8 से आगे 5 डिजिट गिनना है। तो 8 के बाद क्या आता है, 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13। तो हमने 5 ऐड कर दिया तो आ गया फिर से 13। 13 का फिर से हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है, और फिर से 1 क्या हो जाएगा, अब यहाँ 1 कैरी आ जाएगा अगले प्लेस पे। तो ये 1 आगे कैरी आया, तो 7 + 1 8 + 1 9, तो यहाँ हो जाएगा 9। अब इस प्लेस पे 1000 प्लेस पे क्या नंबर्स हैं, 2 एंड 1, 2 + 1 कितना होता है, 3। तो जो पार्ट ए है आपका 1749 एंड 2184, इसका जोड़ आपको निकालना था सम, तो इसके सम का आंसर आएगा 3933, यानी इसको वर्ड्स में हम क्या बोलते हैं, 3933। सिमिलरली पार्ट बी भी आपको करना है। 2309 में 3230 को ऐड करना है। ये भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सी पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, तो 2309 ये नंबर है, इसमें ऐड करना है 3230, 3230 इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैंने आपको क्या समझाया है, हमेशा वंस प्लेस से शुरू करेंगे। वंस प्लेस यानी यूनिट प्लेस, राइट साइड का पहला डिजिट। 9 में 0 जोड़ना है, तो किसी भी चीज़ में 0 जोड़ोगे सेम चीज़ मिलेगी, यानी आपने उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा है। तो 9 + 0 बिकम्स 9, 3 + 0 बिकम्स 3, क्योंकि 3 के अंदर कुछ जोड़ा ही नहीं है। 0 जोड़ना मतलब बराबर का बराबर रहेगा। 3 में 2 जोड़ना है, तो 3 के बाद 2 डिजिट आगे जाएंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 3 में 2 जोड़ा 5 आ गया। फिर से 3 में 2 जोड़ा 5 आ जाएगा। आंसर आ गया आपका 5539। ये आपका पार्ट बी है। सो ऐसे ही आपको पार्ट सी करना है, ये आपको खुद से करना है। ट्राई करिए, आपको लास्ट क्लास में सिखाया जा चुका है, ये सिर्फ रिविजन है। उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस जोन 7 का है, फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उनका आपको सम निकालना है। तो इसमें आपको केवल एक नई चीज़ क्या सोचनी है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर क्या होता है, ये आपको सोचना है, और सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर क्या होता है, ये आपको सोचना है। तो सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा। 4 डिजिट बनाने के लिए आपके पास 4 प्लेसेस होने चाहिए, राइट। तो 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। अब 1000 प्लेस में कुछ होना चाहिए। जो सबसे छोटी संख्या क्या है आपके पास, 0 काउंट नहीं होगा, क्योंकि 0 लिया तो आपने, ये डिजिट आपके पास है ही नहीं। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या आ सकती है, 1 आ सकता है। यहाँ 0 0 0, तो ये आ गया आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ये 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। और उसके बाद लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो सकता है कि सारे 9 हो, क्योंकि ये है आपका लार्जेस्ट नंबर। तो ये 2 नंबर्स आ गए आपके पास। ये जो 1000 है, दिस इज स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर है। और जो ये 9999 है, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इन दोनों को आपको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, यूनिट प्लेस से शुरू करेंगे। 9 + 0 बिकम्स 9, 9 + 0 बिकम्स 9, 9 + 0 बिकम्स 9, एंड 9 + 1 बिकम्स 10। तो अब आपके पास ये जो नंबर आ गया, इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसमें डिजिट्स बढ़ गए अभी देखो, 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर बन गया अभी ये। तो ये 5th डिजिट कौन सा है, 10,000 प्लेस है। तो ये क्या बन गया, 10,999। तो इस प्रॉब्लम में नई चीज़ क्या थी कि आपको पता करना था सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या कौन सी होती है और सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है 1000, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है 9999।
तो 1000 प्लस 9999 इज इक्वल टू 10,999। अब हमें रिवीजन करना है। नेक्स्ट कंसेप्ट है सब्ट्रैक्शन, यानी घटा करना, कोई चीज़ में से कोई चीज़ हटाना। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है कि आपके पास गिवन है कुछ, मान लीजिए आपके पास 4 टॉफ़ी हैं, 4 में से 2 आपने किसी को दे दी, तो कितनी बची? 2 टॉफ़ीज़ बची। ये हम कैसे निकालते हैं? सब्ट्रैक्ट करके। तो आइए हम पहली चीज़ देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है। एक क्वेश्चन है समझने के लिए। एग्जाम्पल, रोहन हैज़ टोटल अमाउंट ऑफ 5412। रोहन नाम का एक लड़का है, उसके पास 5412 रुपये हैं। Out of this, he spends 1235 in purchasing a gift for his sister. इसमें से 1235 रुपये रोहन खर्च कर देता है अपनी बहन के लिए एक गिफ्ट लेने में। How much money does he have with him? अब इतने पैसे खर्च करने के बाद इसमें से कितने बच गए? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आइए पता लगाते हैं रोहन के पास कितने पैसे बचे। पहले उनके पास कितने पैसे थे? रोहन के पास 5412, यहाँ लिख लिया आपने। उसमें से कितना घटाना है? 1235। क्यों घटाना है? क्योंकि ये पैसे रोहन ने खर्च कर दिए। अब रोहन के पास है नहीं, रोहन ने इस पैसे से अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट ले लिया। तो हमेशा क्या करना होता है जब आपको सब्ट्रैक्ट करना हो, जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिखेंगे, जो छोटा नंबर है उसको नीचे लिखेंगे, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके आगे एक माइनस का साइन लगा देंगे। अब फिर से सब्ट्रैक्ट करना आपको शुरू कहाँ से करना है? यूनिट प्लेस से, राइट साइड से। तो राइट साइड ये होती है, राइट साइड का जो नंबर है उसको सबसे पहले आपको शुरू करना है। अब देखेंगे ऊपर जो नंबर है वो 2 है, नीचे जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है वो 5 है। तो जो नीचे नंबर सब्ट्रैक्ट करना है ये बड़ा है ऊपर वाले नंबर से। अगर ऐसा हो कि जिस नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं? कैरी लेते हैं। जैसे ऐड करते वक्त हमने कैरी आगे फॉरवर्ड किया था, सब्ट्रैक्ट करने में इसका उल्टा होता है। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है? कैरी मांगी जाती है। तो ये नंबर इससे कैरी मांगता है। अब ये 1 है, इसमें से इसने कैरी मांगा, तो कैरी मांगने के बाद इसमें प्लेस के हिसाब से 10 ऐड हो जाता है। तो इसमें एक कैरी मांगा, यहाँ ये एक नंबर इसमें 10 ऐड कर देता है, तो ये बन जाता है 12। 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 7। 12 - 5 इज 7। अब यहाँ क्या था? हमने इसको एक कैरी दे दिया, तो यहाँ क्या बचा? 0 बचा, यहाँ 0। अब 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 3 बड़ा है। तो फिर से ये क्या करेगा? अपने लेफ्ट वाले नंबर से एक कैरी मांगेगा। अब ये अपने लेफ्ट वाले नंबर से एक कैरी मांगता है, तो यहाँ हो जाता है 10। 10 + 0, तो ये 10 हो जाता है। 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7। अब यहाँ इस नंबर ने भी एक कैरी दिया था। कैरी देने के बाद क्या होता है? ये वाला नंबर एक कम हो जाएगा क्योंकि इसने उधार दे दिया राइट वाले नंबर को। तो 4 में से हमने कैरी दिया था, तो यहाँ बच गया 3। 3 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 4। तो आंसर आ गया 4177। अब इसके कंसेप्ट को हम खुद एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपको सब्ट्रैक्ट करना है 819 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 782। अब मैं आपको 3 डिजिट नंबर से समझा रहा हूँ ईजी बनाने के लिए, ताकि आप जल्दी से समझ पाओ। 9 जो कि बड़ा नंबर है, अब आप 9 में से 2 छोटा नंबर है, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? कैलकुलेट करिए फटाफट। 7। तो यहाँ हम लिख देंगे 7। इसमें आपको कैरी की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि ये 2 जो हमें सब्ट्रैक्ट करना था ये ऑलरेडी 9 से छोटा है, तो हमें कैरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसमें देखोगे आप तो 1 में से हमें 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। 8 बड़ा होता है, 1 छोटा होता है, तो 1 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर क्या करना पड़ेगा? आपको इसके राइट वाले नंबर में से यहाँ से एक कैरी लेना पड़ेगा। कैरी लेने से क्या हो जाएगा? इस नंबर में 10 ऐड हो जाएगा, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11। 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? 3। अब इस नंबर ने इसको कैरी दिया था, तो इस नंबर में से एक नंबर कम हो जाएगा। 8 में से 1 कम हुआ 7। अब 7 में से आपको 7 को माइनस करना है, जो कि कितना हो जाएगा? 0। 7 में से 7 जाएगा 0, तो आपका आंसर आएगा 37। ऐसे हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करते वक्त आपको हमेशा ये याद रखना है, बड़े नंबर को ऊपर लिखना है, छोटे नंबर को नीचे लिखना है, और राइट साइड से शुरू करना है। अगर ऊपर वाला नंबर डिजिट नीचे वाले डिजिट से बड़ा है तो हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 7 आ गया। लेकिन जब ऊपर वाला डिजिट नीचे वाले डिजिट से छोटा है तो हम क्या करेंगे? इसके राइट वाले डिजिट से उधार ले लेते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैरी।
तो कि एक कैरी इसमें से ले लिया तो यहाँ एक नंबर कम हो जाएगा, 8 की जगह यहाँ बचेगा 7, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें 10 ऐड हो जाएगा, तो 10 ऐड हो गया तो ये बचेगा 11, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर 3 आ गया। तो ये आपको याद रखना है। आइए इसके बेसिस पे आपका प्रैक्टिस जोन देखते हैं। प्रैक्टिस जोन जो है आपका 8, प्रैक्टिस जोन 8 में आपको एक क्वेश्चन दिया है ए, 1629 में से 6843 सब्ट्रैक्ट करना है, 1629 सब्ट्रैक्ट करना है 6843 में से। तो ये मैं आपको यहीं सॉल्व करके बताता हूँ। 6843 इसमें से आपको 1629 ये सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करिए। अब क्या करते हैं, हम राइट साइड से शुरू करते हैं। 3 बड़ा है या 9 बड़ा है, 9 बड़ा है, तो ये 3, इस 3 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 4 से एक कैरी लेना पड़ेगा। 4 से एक कैरी लोगे तो इसमें 10 ऐड हो जाएगा, तो 10 ऐड होगा, ये बन जाएगा 13। 13 में से फिर 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर बताइए कितना आता है। 9 में कितना जोड़ें कि 13 बने, 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब यहाँ क्योंकि 4 ने एक कैरी दिया था तो यहाँ पे क्या बचा है, एक नंबर कम कर देना है। 4 में से एक नंबर कम करेंगे तो कितना बचा है, 3। 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1। 8 में से 6 जाएगा तो आंसर आएगा 2। 6 में से 1 जाएगा तो आंसर आएगा 5। तो आपका आंसर आ गया 5214। सिमिलरली आपको पार्ट बी करना है। 2371 घटाना है किस में से, 4525 में से। ये फ्रॉम का मतलब होता है से, ये घटाना है इसमें से, ऐसे ही ये सी पार्ट ये आप कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, इन वन सिटी 3775 पीपल यूज ATM एवरी डे। एक शहर में 3775 लोग हर रोज़ ATM यूज़ करते हैं। ATM क्या है, एक मशीन होती है जिसमें से हम पैसे निकालते हैं कार्ड स्वाइप करके। ऑफ दीज 2009 आर मैन। इन 3775 लोगों में से जो ATM यूज़ करते हैं 2009 लोग आदमी हैं, तो कितनी औरतें हैं जो ATM रोज़ यूज़ करती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल लोग जो हैं वो आपको पता है 3775 लोग हैं टोटल, उनमें से आपको बता दिया गया कि 2009 आदमी हैं, तो कितनी औरतें हैं वो कैसे निकालेंगे, इस 3775 में से 2009 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें हम यूनिट प्लेस से शुरू करेंगे, यहाँ से इसमें 5 छोटा है, 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक कैरी दे देंगे, इसको उधार दे देंगे। अब उधार लेने के बाद ये बन गया 15, 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। अब इसने उधार दी थी, एक कम हो जाएगा ये, तो 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 6, 6 में से 0 गया 6, यहाँ 7, इसने कोई कैरी नहीं दिया, ये ऐसे का ऐसा रहेगा, तो ये आ गया 7। 3 में से 2 गया 1, तो आपका आंसर आ गया 1766। ओके। अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपको रिवाइज करना है वो है मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा। गुणा कैसे करते हैं ये भी आपको लास्ट ईयर सिखाया गया था, अब हम रिवीजन करवा रहे हैं केवल। अब यहाँ पे आपको क्या बताया है, अमित के पास 15 बॉल हैं, ईच इन 125 बॉक्सेस। 125 बॉक्स हैं, हर बॉक्स के अंदर 15 बॉल हैं, तो टोटल कितनी बॉल हैं ये आपको बताना है। तो एक बॉक्स के अंदर 15 बॉल, वैसे वैसे 125 बॉक्स हैं, तो टोटल बॉल कैसे निकालेंगे, 125 मल्टीप्लाई 15। अब आपको सीखना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम, इसमें भी ऑपरेशन कहाँ से शुरू होता है, यूनिट प्लेस से। तो यूनिट प्लेस में यहाँ 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से 1 by 1, सो यूनिट प्लेस 5 × 5 इट गिव्स 25। 25 का हम केवल 5 लिखेंगे, यहाँ 2 क्या हो जाता है, यहाँ कैरी चला जाता है, देन 5 × 2, और इसमें हम ऐड कर देते हैं इस कैरी को, तो 5 × 2 बिकम्स 10, 10 + 2 बिकम्स 12। 12 का यहाँ पे केवल 2 लिखेंगे, और 12 का जो 1 था वो 1 यहाँ कैरी चला जाएगा। 5 × 1 5, एंड इस कैरी को ऐड कर देंगे, दिस बिकम्स 625। इसके बाद आप नेक्स्ट रो में, इसी रो में नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट रो में 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे, और इस बात का ध्यान देंगे कि ये जो यूनिट प्लेस था इसकी जगह पहले से 0 लिख दोगे यहाँ पे, और उसके बाद शुरू करोगे, और इन दोनों को उसके बाद फाइनली क्या करना है, ऐड करना है। तो 5 + 2 7, 6 + 2 8 एंड 1, ये आपका आंसर आ गया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 125 एंड 15। सो सिमिलरली इसको समझने के लिए आपको जो प्रैक्टिस जोन 9 दिया है, इसकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करके देखेंगे। इसमें क्या बताया है, आपके पास बॉक्सेस हैं
ये नंबर ऑफ बॉक्सेस है, ये नंबर ऑफ पेंसिल इन ईच बॉक्स है। आपके पास 12 बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स के अंदर 142 पेंसिल हैं। तो आपको टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स बताना है। तो कैसे निकलेगा ये? 142 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए हम यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। अगर आपने 142 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कैसे करेंगे हम? यूनिट प्लेस से शुरू करेंगे। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8 एंड 2 इंटू 1 2। तो इसमें कहीं कैरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद आपको ये 1 का मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन याद क्या रखना है, इसका मल्टीप्लिकेशन पहले किया था तो यहाँ हम पहले 0 लिखेंगे, उसके बाद 1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 1 1। अब इन दोनों को आपको क्या करना है? ऐड। 4 प्लस 0 4, 8 प्लस 2 8 और 2 कितना होता है? 10। 10 की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे? 0, और एक कैरी इसमें ऐड हो जाएगा। 4 प्लस 2 6, और एक इसमें कैरी 7 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट है। 142 हर बॉक्स में पेंसिल हैं, 12 बॉक्सेस हैं, तो इसमें टोटल पेंसिल कितनी है? यहाँ आप आंसर बताओगे 1704। ऐसे ही आपको इन सब को करना है मल्टीप्लाई, ये सब मल्टीप्लाई करने हैं और आंसर बताना है। ओके, सो इसके बाद आपका ये वाला प्रैक्टिस जोन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आपके पास क्या है? राहुल का कोई कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है ये पढ़ते हैं। राहुल और रोहित दो दोस्त हैं। राहुल के पास रोहित जाता है और पूछता है, हे राहुल व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? तो राहुल ने कहा, आई हैव 125 काउज, मेरे पास 125 गायें हैं। आई वॉन्ट टू बिल्ड शेड्स फॉर देम एंड प्लेस 5 काउज इन ईच शेड। मैं मेरी गायें के लिए शेड यानी उनके ऊपर छाया बनाने के लिए, उनको रखने के लिए एक स्थान बनाना चाहता हूँ। उसको बनाने में मैं चाहता हूँ एक शेड के अंदर 5 गायें रखी जाएं। तो रोहित उससे पूछता है राहुल से कि क्या हुआ, उसमें चिंता क्या है? तो राहुल कहता है, मुझे पता नहीं, ऐसे मेरे को कितने शेड बनाने पड़ेंगे? तो रोहित कहता है, बहुत सिंपल है। इसका मतलब आपको लगता है डिवीजन नहीं आता, मैं आपको सिखाता हूँ, डिवाइड करके निकाल लेंगे कैसे। अब आपको पता है कि टोटल गायें 125 हैं और एक शेड के अंदर 5 गायें आ जाएंगी। तो आप कितने शेड बनाने पड़ेंगे, कैसे निकालेंगे? 125 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो 125 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, ये आपका नेक्स्ट ऑपरेशन है डिवीजन। तो डिवीजन कैसे काम करता है? आप यहाँ ये देखोगे कि शुरुआत वाले नंबर्स में 5 की टेबल में क्या आ सकता है। अब जैसे यहाँ पहला नंबर 1 है, ये 5 से छोटा है। अगर पहला नंबर इस डिविजर से छोटा हो तो हम क्या करते हैं? 2 नंबर एक साथ ले लेते हैं। अब 2 डिजिट एक साथ लेंगे तो ये बन गया 12। तो अब 5 की टेबल काउंट करिए आप। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। 15 इससे बड़ा हो जाएगा तो हम 3 पे नहीं जाएंगे, डिवीजन किससे शुरू करेंगे? 2 से। 5 2 ज़ा 10, तो 10 लिखा, ऊपर 2 लिखा, इसको माइनस किया तो यहाँ आया 2 रिमाइंडर। इसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। क्या शेष बचा आपके पास? अब 2 के बाद हम ऊपर से जो बच गया था नेक्स्ट नंबर को नीचे उतारेंगे, इट बिकम्स 25। अब 5 की टेबल में देखिए 25 के नज़दीक क्या आता है? 5 की टेबल याद करिए। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। तो 5 की टेबल में अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ जाएगा। तो हम इसको 5 पे चलाएंगे। 5 5 ज़ा 25। रिमाइंडर कितना आएगा? 25 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। तो आपका आंसर कितना आ गया? 25। राहुल को 25 शेड्स बनाने चाहिए। हर शेड में अगर 5-5 गायें को हम लेंगे तो 25 शेड के अंदर 125 गायें आ जाएंगी। इस तरीके से हमने सीखा क्या? डिवीजन, डिवाइड कैसे करना है। ओके, सो ये है डिवीजन। इससे आपका जो आपने लास्ट क्लास में सीखा था सब रिवाइज हो जाता है। उसके बाद आपका प्रैक्टिस जोन 10 पे नज़र डालिए। सॉल्व द फॉलोइंग टू फिल इन द ब्लैंक्स। डिवाइड 20 पेंसिल अमंग 5 स्टूडेंट। 20 पेंसिल हैं, उनको 5 स्टूडेंट के बीच में डिवाइड करना है। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है आपके पास? 20। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास? 5। तो हर एक के पास कितनी आएंगी? 4, क्योंकि 20 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 ज़ा 20। 96 इरेज़र हैं, 6 स्टूडेंट्स के बीच में डिवाइड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ इरेज़र्स इसमें क्या फिल करेंगे? 96। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 6। हर स्टूडेंट को कितने कितने इरेज़र मिलेंगे, कैसे निकालेंगे? 96 को 6 से डिवाइड करेंगे। ये मैं आपको ऐसे ही करके दिखाता हूँ जैसे आपको करना है नोटबुक में। तो 96 यहाँ लिखेंगे, 6 बाहर लिखेंगे। अब देखिए 6 की टेबल में
9 कहीं आता है? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 9 से बड़ा हो गया, तो मिनिमम किस पे चला सकते हो आप? 1 पे। 6 1 जा 6, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3। अब इसके लिए नेक्स्ट नंबर को नीचे उतार लेंगे, ये क्या बन गया? 36। 36 को 6 की टेबल में ढूंढेंगे हम। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। 6 की टेबल में 36 आता है, 6 6 जा 36, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब क्या है? अगर 6 बच्चे हैं, 6 को 16 इरेज़र हर एक को देते हैं तो 96 इरेज़र लग जाएंगे। तो हर स्टूडेंट को कितने इरेज़र मिलेंगे? 16। कैसे निकाला हमने? डिवाइड करके। अगला क्वेश्चन क्या है? 36 बुक्स को अरेंज करना है, 4 शेल्फ है। शेल्फ को प्लूरल में शेल्व्स लिखते हैं। शेल्फ का मतलब क्या है? जो आप रखने के लिए आपके पास एक जगह है, उनकी शेल्फ कहलाता है वो। टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? 36। शेल्फ कितने हैं? 4। तो हर शेल्फ पे कितनी बुक्स आएंगी? 36 को आप डिवाइड करेंगे 4 से। सो दिस डिवीजन विल हैपन। 4 की टेबल काउंट करेंगे। सो 4 की टेबल आप काउंट करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 36 कहाँ आएगा? 4 9 जा 36। हेंस इसमें क्या आएगा? हर शेल्फ पे 9 बुक रखेंगे तो 4 शेल्फ में 36 बुक्स आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड 96 बैग्स अमंग 8 स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं हमारे पास? 96। इस स्टेटमेंट को समझ के ये ब्लैंक फिल करने हैं आपको। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास? 8। तो आपको क्या करना है? बताना है कि ये बैग हम इन स्टूडेंट्स में बांटेंगे तो हर बच्चे को कितने बैग मिलेंगे। तो आपको क्या करना है? 96 को डिवाइड करना है 8 स्टूडेंट्स में। तो डिवीजन कैसे सीखा है अभी हमने? 8 में ये देखिए पहला नंबर क्या है? 9। तो 8 बड़ा है 9, 9 बड़ा है। तो 8 की टेबल में कहाँ तक जा सकते हो आप? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, इससे बड़ा हो जाएगा तो 1 पे जाएंगे हम। 8 1 जा 8, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा? 1। अब इस 6 को नीचे उतार लीजिए, 16 हो जाएगा। 8 की टेबल में 16 कहाँ पे आता है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 2 पे जाएगा 16 आ जाएगा। 16 में से 16 जाएगा तो 0, यानी आपका डिवीजन पूरा हो गया। तो कितना आंसर कितना आया आपका? ये आपका आंसर है, तो ये है 12। अगर 8 बच्चे हैं, उनमें 12 बैग हर एक बच्चे को देंगे तो 96 बैग्स लग जाएंगे। तो इस तरीके से आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने नंबर सिस्टम सीखा। उसके बाद हमने आपको बेसिक चीज़ें जो आपने लास्ट ईयर सीखी थी वो सब हमने रिवाइज करवाई आपको 1 बाय 1। तो इसमें हमने प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ग्रेटर देन, लेस देन, एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, अबैकस का यूज़ कैसे करते हैं, अबैकस में ये नंबर्स कैसे दिखाते हैं। उसके बाद आपको हमने सिखाया प्रेडेसेसर सक्सेसर क्या होता है, छोटा या बड़ा, यानी 3 के बाद 4 आता है तो 4 उसका सक्सेसर है, 3 से पहले 2 आता है तो 2 उसका प्रेडेसेसर है। फिर हमने आपको कंपैरिजन सिखाया, ग्रेटर देन, लेस देन क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है। तो जो छोटा नंबर है वो कहलाता है कि जैसे 4 ये छोटा है 3 से, छोटा है नहीं है, 4 छोटा है 5 से, तो हम क्या लिखेंगे? 4 इज़ लेस देन 5। लेकिन 4 बड़ा है 3 से तो हम लिखेंगे 4 इज़ ग्रेटर देन 3। तो ये नंबर्स को सिंबल के थ्रू हमने रिप्रेजेंट करना सीखा। ग्रेटर देन यानी बड़ा है, लेस देन छोटा है, इक्वल टू यानी बराबर है। उसके बाद हमने सीखा कि इवन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग बढ़ते बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग घटते क्रम में। फिर हमने सीखा इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं, आज ही हमने ये पढ़ा है। उसके बाद हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को रिवाइज़ किया। एडिशन क्या होता है उसकी प्रॉब्लम्स की हमने, सब्ट्रैक्शन क्या होता है उसकी प्रॉब्लम्स की हमने। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सीखा हमने, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। उसके बाद हमने डिवीजन सीखा और डिवीजन रिवाइज़ किया। आज आपका होमवर्क क्या है? ये पूरा पहला चैप्टर के जितनी प्रॉब्लम्स आपकी बुक में हैं सारी करनी है। इनके अलावा खुद से भी ट्राई करना है और साथ ही साथ आपको 1 से 15 तक की टेबल याद करनी है, क्योंकि डिवीजन जब आप करते हो तो डिवीजन के लिए टेबल आनी चाहिए। तो आपको आज के होमवर्क में ये सब है और साथ में 15 तक की टेबल्स को याद करना है। सो दैट इज़ योर होमवर्क। आई विश यू वेल, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। हर रोज़ आपका टाइम टेबल बनाइए और हर रोज़ मिनिमम आपको 2 घंटा पढ़ना है हर रोज़। ओके, सो स्टे सेफ। टाइम टेबल बनाइए, कितने से कितने बजे आप पढ़ोगे, कितने से कितने बजे खेलोगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।